लकड़बग्घा अपनी पूरी ताकत लगाकर लटक गया है। वो शिकार को जाने नहीं देना चाहता। और अब इसके बाकी साथी भी हमले में शामिल हो गए हैं। हिरण को गहरा झटका लगा है। वो संभल नहीं पाया। शेरनी जानती है कि यहां क्या चल रहा है। वो जानती है कि जल्दी करने की जरूरत नहीं है। ये हमेशा की तरह शिकार की गर्दन पर अपना जबड़ा फंसाती है और उस पर कब्जा कर लेती है। दूसरी शेरनी भी शामिल हो गई है और तीसरी भी इस तरफ आ रही है। चट्टानी घाटी से बाकी लकड़बग्घों को यहां आने में वक्त लगेगा। ये जगह उनके इलाके के बाहरी हिस्से में है। शेरनियों ने उनके शिकार पर कब्जा कर लिया है। शुक्र है कि यहां ज्यादा लकड़बग्घे मौजूद नहीं हैं। इन चारों से वो आसानी से निपट सकती हैं। ये इस वक्त शेरनियों पर हमले की हिम्मत नहीं करेंगे। वो जानती हैं कि वक्त कम है, इसलिए शेरनियां अपने दांतों से बेदर्दी से कब्जा जमा रही हैं। शिकार इस मादा लकड़बग्घे ने किया, पर हाय दी किस्मत, शेरनियों के हमले से इसकी हालत खराब है और ये कुछ दिन तक शिकार तक नहीं कर सकती। शेरनियां ध्यान रखती हैं कि लकड़बग्घों के हाथ कुछ ना लग पाए। हालांकि शेर शिकार की अतड़ियों को हाथ तक नहीं लगाते। लकड़बग्घों ने अपने साथियों को बुलवा लिया है और शोर शराबा बढ़ गया है। यहां शेरों को एक और फायदा मिला है। अलग अलग लकड़बग्घे अलग अलग कुनबे के हैं और आपस में सहयोग नहीं कर रहे हैं। हिरण का शिकार करते हुए ये दूसरे लकड़बग्घों के इलाके में चले आए थे। दूसरे लकड़बग्घे यहां चले आए हैं और जायजा ले रहे हैं। इसके बाद ही वो कोई कदम उठाएंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि शिकार किसने किया था। जिस कुनबे के सदस्य ज्यादा हैं, शिकार उसका हो जाएगा। इसलिए जब शेरनियां चली गईं, तो चट्टानी इलाकों के लकड़बग्घे पड़ोसी कुनबे से छीना झपटी में जुट गए। इस कुनबे की तादाद ज्यादा है। जीतने वाले जल्दी से सब सफा चट कर रहे हैं। ये लकड़बग्घों की जिंदगी का नियम होता है। यहां हैसियत के हिसाब से ही खाने की मात्रा भी तय होती है। लकड़बग्घों का झुंड लगातार भले शेरों की टोली के साथ मुकाबला करता रहे, पर पड़ोसी लकड़बग्घों के साथ मुकाबला उतना ज्यादा भयानक रहता है। जब चट्टानी इलाके के भूखे लकड़बग्घे झपटने की कोशिश करते हैं, तो बेचारों को घायल कर दिया जाता है। कुछ पलों के लिए लगा कि चट्टानी इलाके के लकड़बग्घों का दबदबा कायम हो गया है, पर आखिर में जितनी तादाद ज्यादा थी, जीत उनकी हुई। दूसरों को हटना पड़ा। लकड़बग्घे अपनी टोली के लिए बहुत वफादार होते हैं। शेर और लकड़बग्घे ये सदियों से एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे हैं। दोनों बड़े बड़े समूहों में रहते हैं, एक ही इलाके में एक ही शिकार करते हैं। लेकिन क्रमिक विकास के सफर में दोनों ने जिंदा रहने की अपनी अलग रणनीति बना ली है। पारंपरिक रूप से हमें शेर ज्यादा आकर्षक लगते हैं,
पर इनके ये बदसूरत दुश्मन अपने तरीके से उनकी तरह ही कामयाबी हासिल कर लेते हैं। अगर इंसान जंगलों का सफाया ना करे तो शेरों और लकड़बग्घों की सदियों से चली आ रही ये लड़ाई आगे भी कई सदियों तक जारी रहेगी।